हम कार्बन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पहले ही सीख चुके हैं। अब जिस किसी को भी नेम से स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से नेम बनाना सीखना है तो वो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो जिससे पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि अगर कार्बन की संख्या 1 है तो मैथ 2 है तो एथ 3 है तो प्रोप, इस तरह से रहती है, बताई थी। और ये भी बताया था कि अगर एल्केन है तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और लास्ट में क्या लगता है, N लगता है। और अगर इसका एल्कीन है यानी कि डबल बॉन्ड है तो इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n होता है और इन बाद में लगता है। और अगर एल्काइन है तो CnH2n-2 होता है और लास्ट में क्या लगता है, आयन, NE। ये हम सीख चुके हैं। इनके कंपाउंड्स भी बनाना मैंने सीखे थे, कंपाउंड से नेम बनाना भी पिछले लेक्चर में सीख चुके थे। अब कुछ स्पेशल स्टैंडर्ड, क्योंकि कल से आज कुछ ना कुछ सीखा है ज़्यादा, तो जब ज़्यादा सीखा है तो वो क्या सीखेंगे, अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा में जुड़े होंगे। एक्स्ट्रा में कोई ना कोई ग्रुप जुड़ा होगा जो क्या करेगा कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करता है कि कौन से किस तरह से बिहेव करेंगे। तो इन ग्रुप्स को हम क्या कह देते हैं, फंक्शनल ग्रुप कह देते हैं। इनमें से जो मोस्टली देखने को मिलता है वो है अल्कोहल, यानी कि अगर किसी में OH जुड़ा है, अगर किसी में कोई भी फंक्शन में कोई भी अगर आपका मॉलिक्यूल में अगर OH जुड़ा है तो इसका मतलब है कि वो अल्कोहल ग्रुप का है। अगर CHO है तब एल्डिहाइड का है, अगर CO है तो कीटोन का है, COOH है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एसिड होगा। और अगर मान लीजिए कि कहीं पर हैलोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन अगर ये है तो ये किसका है, हैलोजन ग्रुप का है। अब इनकी बात करते हैं कि अगर ये अल्कोहल है तो इसके जैसे कि आपको पता है सबसे पहले लिखेंगे आपका नंबर ऑफ द कार्बन्स के हिसाब से, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, उसके बाद जो लिखा जाएगा वो आपके फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। जैसे कि एक देखो करके बताते हैं। देखो जैसे मान लीजिए, पहले कल का रिवाइज करें, अगर किसी ने वो ना देखी है तो वो जाके वीडियो पिछली वाली देख ले। और अब देखिए जैसे हमारे पास ये एक 1 2 3 कार्बन की संख्या कितनी है और इसमें लास्ट में मैंने मान लीजिए कि जोड़ दिया OH। क्या जोड़ दिया, OH। अगर इसमें OH जुड़ा है इसका मतलब ये अल्कोहल ग्रुप का है, अल्कोहल का है। और इसको बैलेंस करना चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि कार्बन कितने होंगे, कार्बन 3 है। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, 1 2 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। तो सबसे पहले लिखा मैंने प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में देखा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है इसका मतलब है कि आपका सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या लगेगा, N लगेगा। तो लगा दीजिए प्रोप धन N प्लस। अब इसके बाद OH है, OH यानी कि अल्कोहल। अल्कोहल के लिए लास्ट में सफिक्स में यानी कि लास्ट में क्या जोड़ते हैं, ऑल, तो लिख दिया ऑल। और इसको एक साथ लिख दीजिए, प्रोप N, E हटा देते हैं और ओल लिख देते हैं, क्या हो गया, प्रोपेनॉल। इस तरह से इसका नाम रहेगा, कोई दिक्कत। अब अगर नाम से ही कोई कह दे कि स्ट्रक्चर बनाओ, इसका नाम से स्ट्रक्चर बनाने के लिए कह दे तो वो भी देखिए। प्रोप, सबसे पहले देखा प्रोप। प्रोप का मतलब है कार्बन की संख्या 3 है, 3 बना दिए। N है इसका मतलब सब में सिंगल बॉन्ड है। ऑल है, ऑल किसमें होता है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो, OH हो। तो OH जोड़ दीजिए, कहीं पर भी जोड़ दीजिए, इधर जोड़ दीजिए, इधर जोड़ दीजिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए, कहीं पर भी जोड़ दीजिए, आपके हिसाब से सब सही होगा, ठीक है। आपके जो सिलेबस के हिसाब से सब सही है, हो गया। अगर इसको और खोल के करना है तो देखिए 2H है तो हाथ फैला दीजिए इसके, हो गया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए। फिर इसका करते हैं रफ। क्या है कि इस तरह से मैंने जोड़ दिया, ठीक, इस तरह से क्या किया मैंने, OH जोड़ दिया। यहां पे ना जोड़ के मैंने जोड़ दिया बीच में, यहां पे मान लो OH जोड़ दिया। अब बैलेंस करेंगे तो यहां पर 3 रहेंगे, यहां पर 3 पहले से फिल है तो 1, यहां पर 2 और यहां पर 3।
अब अगर इसका नाम लिखने के लिए कह दिया जाए तो क्या करेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट, तो ब्यूट लिख दीजिए। सब में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं एन, तो एन लिख दीजिए। और अगर आपका अल्कोहल जुड़ा है, अल्कोहल के लिए ऑल लिखते हैं तो ऑल भी लिख दीजिए। एक साथ सबको लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो गया, सिंपल। अब ब्यूटेनॉल से वो आप बना सकते हैं। अभी मैंने क्या कहा कि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब हो सकता है कि कहीं डबल बॉन्ड आ जाए, क्या आ जाए, डबल बॉन्ड आ गया, तो देखते हैं 2 पहले से हो गई, ठीक ना, तो 2 हो गया, 3 1 2 2। अब इसका नाम लिखना है 1 2 3, 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोप, प्रोप लिखा, प्लस डबल बॉन्ड कहीं पर भी आ जाए तो इन आपको लगाना ही लगाना है, इन लगा दिया, और OH है तो ऑल जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, प्रोपी, ई हटाया, ऑल, प्रोपिनॉल, प्रोपिनॉल। कोई दिक्कत नहीं। इसका कमेंट बॉक्स में आप बताइए जल्दी से। अब इसमें क्या हो जाएगा, Y लग जाएगा, ठीक ना, YNE, आइन। इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ठीक ना। इसको मैं करता हूं रफ, इसका कमेंट बॉक्स में आपको बताना, जल्दी से बताइए। अगला देखिए, अगला क्या है हमारा, एल्डिहाइड। अब अगर एल्डिहाइड है तो कैसे पहचानेंगे, एल्डिहाइड के लिए क्या करते हैं कि हमारा यहां पर CHO जुड़ा हो सकता है। अगर CHO इस तरह से ना जुड़ा हो तो इस तरह से भी CHO जुड़ सकता है, जैसे कि बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, कहीं पर H ऊपर या नीचे भी H हो सकता है, ये भी आपका एल्डिहाइड ही है, ये भी क्या है, एल्डिहाइड ही है। ओके, अब इसका भी एक नाम देख लीजिए, कोई 2 का ले लिया मैंने, बैलेंस करेंगे तो 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 के लिए लिखते हैं प्रोप, 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप, प्लस सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और लास्ट में क्या है, CHO, सफिक्स में जोड़ते हैं, सफिक्स में क्या जोड़ते हैं हम, अल, AL, अल, तो क्या हो गया, प्रोपेनल हो गया, सिंपल। ऐसे ही अगला देखिए, CHO, इधर ना जोड़ के इधर जोड़ देते हैं, ठीक। बैलेंस करेंगे, 1 है तो 3 हाइड्रोजन, 3 हो गए तो 1, 2 है तो 2, 1 है तो 3 हाइड्रोजन। अब इसका नाम लिखेंगे 1 2 3 4, 4 और 1 5, 5 कार्बन के लिए लिखते हैं पेंट, लिखा पेंट। सब में सिंगल बॉन्ड की जगह पे एक डबल बॉन्ड ले रहे हैं, ठीक है, एक डबल बॉन्ड ले रहे हैं, ठीक है, एक डबल बॉन्ड ले लिया मैंने, तो डबल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, इन लगता है तो इन लगा दिया, और प्लस अब क्या है आपका CHO जुड़ा है, CHO के लिए क्या लिखते हैं, अल, तो अल, क्या नाम हो गया, पेंटिनल, ठीक है, ई हटा देते हैं, ये याद रखना। कोई दिक्कत, एक कमेंट बॉक्स में आप बताओ, कहोगे सर बहुत कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं, क्या करें। और यहां पे लगा दे रहा हूं मैं ट्रिपल बॉन्ड, इसको बताओ, यहाँ पे 3 है तो 1, इधर 4 पूरे हो गए हैं, इधर 2 तो 2, इधर 1 और इधर 3। इसका नाम कमेंट बॉक्स में आपको बताना, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम करते हैं अगला, ठीक है। देखिए अगला है कीटोन, नाम से क्या पता चल रहा है, कीटोन। और इसमें क्या होता है कि बॉन्ड CO बॉन्ड, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं कि दोनों तरफ बॉन्ड हो, बीच में CO जुड़ा हो, या क्या लिख सकते हैं कि बॉन्ड बॉन्ड इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं। इसमें सफिक्स क्या रहता है, बाद में क्या जोड़ते थे, ओन, बाकी सब सेम है, जैसे आपका C ये रहा, यहाँ पे आपने CH3,
इधर जोड़ दिया एक H, क्या जोड़ दिया, एक H। वैसे इसका सिंपल नाम एसिटाल्डिहाइड होता है, लेकिन कोई नहीं, सिंपल नाम नहीं, यहाँ पे IUPAC नाम चल रहा है। तो देखिए क्या है, एक दो कार्बन है, दो के लिए क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं, तो एथ लिखा। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखा जाता है, ना कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का नहीं देखेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन ही रहेगा, ठीक है ना। कार्बन कार्बन के बीच में, और प्लस कीटोन है तो क्या बाद में जोड़ते हैं, सफिक्स में ओन जोड़ देते हैं, तो ओन क्या हो गया, एथनॉन, एथेनॉन। कोई दिक्कत नहीं। कमेंट बॉक्स में किसका बताइए आप। इसी टाइप के इसमें आते हैं, इसका आप जल्दी से बताइए। इसका वैसे सिंपल नाम होता है एसीटोन, ठीक ना, क्या होता है, एसीटोन, लेकिन सिंपल नाम नहीं। यहाँ पे हम कौन से बता रहे हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर चल रहा है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए इसका। फिर हम करते हैं अगला, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का रफ कर दूं। अगला देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखने का देखो एक तो सिंपल तरीका जो हमने यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बॉन्ड COOH, इस तरह से भी हो सकता है, और कैसे लिख सकते हैं वो भी बता दें कि C, ठीक है ना, डबल बॉन्ड O और OH, इस तरह से भी लिखा देखा, ठीक है, इस तरह से भी ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनके कुछ कंपाउंड्स ले लेते हैं। ले लिया H2H3, नाम सीधी सी बात है, सिंपल है, 4 है तो ब्यूट लिख दिया, सिंगल बॉन्ड लगा है तो N लिख दिया, और उसके बाद COOH फंक्शनल ग्रुप है तो ओइक एसिड लिख दिया, ओइक एसिड, सबको जोड़ के बता दिया, ब्यूटेनोइक एसिड, क्या हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड हो गया, सिंपल। इसका आप बताओ, इसका और इसका, इन दोनों का आप बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है, सिंपल है, कर सकते हो, कर लीजिए, रफ कर देते हैं हम। अब अगला और लास्ट और अच्छा क्या है, हैलोजन। हैलोजन क्या होते हैं, इन्हें हैलोजन परिवार होता है, वर्ग 17 होता है। उसमें क्या होते हैं, कंपाउंड्स हैं जो कि कैसे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये थोड़ा स्पेशल केस है इनका। अगर इनको याद करने का तरीका क्या होता है, फेर कर बाहर आई आंटी, इस तरह से रहता है, या फूलों में कलियों में बाहरों में आई आंटी, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अब अगर ये हैलोजन है, क्या, अगर हैलोजन है, चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, तब इनके लास्ट में नहीं जोड़ते हैं, तब इनका सफिक्स नहीं होता, तब इनका क्या लिखते हैं हम, प्रीफिक्स। मतलब प्री माने हो तो पहले, फिक्स मतलब होता फिक्स करो, यानी कि इनको पहले फिक्स कर दो, पहले इनको लिखना है। क्या, जैसे कि अगर मान लो कि क्लोरीन है, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और अगर आयोडीन है तो आयोडो लिखते हैं, ठीक। देखिए एक कंपाउंड ले लेते हैं, और अगर मान लीजिए कि मैंने यहां पर आयोडीन जोड़ दिया, फ्लोरीन बहुत उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे अधिक 4 होती है, और ये क्या करते हैं, तत्वों के साथ अगर कहीं पर भी रिएक्शन करता है ना तो विस्फोट कर देता है, तो इसीलिए इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं। तो हम फ्लोरीन को कहीं पर भी नहीं लेंगे, ठीक है, सिर्फ समझा दिया आपको। लेकिन जो लेंगे हम वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही लेंगे हम। तो हमने अभी ले लिया आयोडीन, इसका सबसे पहले तो हमने बैलेंस किया, बैलेंस कर दिया। अब इसके नाम की बारी आई, अगर आयोडीन लिखा है तो प्रीफिक्स मतलब पहले ही आयोडो जोड़ देते हैं, तो हमने जोड़ दिया सबसे पहले आयोडो प्लस। फिर कार्बनों की संख्या देखी, 1 2 3 4, 4 के लिए रहता है ब्यूट, ब्यूट लगाया। अब सब में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी है तो एन लगा दिया, और कुछ है इसमें, और तो कुछ होने से रहा क्योंकि और तो कुछ बचा नहीं है, तो कुछ नहीं है तो बस इतना ही लिख दो, क्या हो जाएगा, आयोडो
ब्यूटेन, आयोडोब्यूटेन, दैट्स द नेम। अगला थोड़ा बड़ा, ठीक है, और यहां पे ले लिया मैंने क्लोरीन, सबसे लास्ट में ले लो या कहीं पर भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस करना आपको आता है, कर सकते हैं। सबसे पहले क्या, क्लोरीन, क्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं, क्लोरो, तो लिखा मैंने क्लोरो। कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए क्या लिखते हैं, 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स, लिखा हेक्स। सिंगल बॉन्ड ना लेके हम यहाँ पे कहीं ट्रिपल बॉन्ड ले ले रहे हैं, कहाँ पे ले, शुरुआत में ही ले सकते हैं, ले लिया ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके लिए ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं हम, आयन, तो क्या नाम हो गया इसका, क्लोरो हेक्साइन, हेक्साइन नॉट, ठीक है ना, हेक्साइन। देखिए एक आपको कमेंट बॉक्स पे इसका आप बताओ, ब्रोमीन है, ब्रोमो लगेगा, ठीक है ना, इसका आप बताओ क्या रहेगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। इस तरह से क्या हो गया कि हमारे यूपीएससी हम कर सकते हैं। अब हम करेंगे वो जो कि हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चंस को जो कि आए हुए हैं। क्या है, द फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO। आंसर क्या होगा, CHO, 2026 में ही आया हुआ है। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, COOH, कर सकते हो, लिख देना। अगला है द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोपेंटेन, क्लोरोपेंटेन का क्या करना है, हमें स्ट्रक्चर लिखना है। तो कैसे होगा, सबसे पहले क्लोरो, इसका मतलब क्लोरीन तो होगा ही होगा, पेंटेन है तो 5, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, एन है तो सिंगल बॉन्ड रहेगा, क्लोरो है तो कहीं ना कहीं तो Cl लगा होगा, तो लास्ट में लगा दीजिए। अब इसको लिखते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस कर दे रहे हैं, हो गया क्लोरो, और 5 है तो पेंटेन, और सब में सिंगल बॉन्ड तो पेंटेन। ऐसे ही ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूट मतलब पता चल रहा है 4 कार्बन है तो 4 कार्बन बना दिए। ओइक एसिड तो कहीं ना कहीं ओइक एसिड लगा है, ओइक कब होता है, जब इसमें COOH हो, तो COOH कहीं पर भी ले लीजिए, बैलेंस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, H H H H H H H, ये क्या है, 2023 में आया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं और क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन जो कि 2023 और 24 में आया हुआ है, सबसे पहले पढ़ते हैं 24 वाला। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाना है कब, एल्डिहाइड और कीटोन का कब, जब मॉलिक्यूलर मास हमारा C3H6O हो। तो सबसे पहले के लिए क्या करेंगे हम, एल्डिहाइड, C6 है, C3 है तो 3, H6 है और क्या है, O हो, और एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या होता है, CHO होता है, पता है, ठीक, बनाते हैं, बैलेंस करते हैं। तो हमने देखा कि 3 ये, 2 ये, 5 और 1 6, 6 हो गए। अब इसका नाम लिखते हैं, नाम भी लिख दीजिए, क्या होगा, 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और उसके बाद CHO है, CHO के लिए क्या करते हैं, अल लिखते हैं, तो अल लिख दीजिए। एक साथ नाम क्या होगा, प्रोपेनल, ठीक है ना। अब इसी का सेकंड पार्ट अगर करें, कीटोन करना है, कीटोन इसी का पता है, होता है CHO3CH3, हो गया। अब क्या करना है, नाम लिखना है, नाम के लिए 3 है तो प्रोप तो रहेगा ही रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच में देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड है तो इन भी रहेगा, और लास्ट में कीटोन है तो क्या लगेगा, ओन, लगा दीजिए, तो क्या हो गया, प्रोपेनॉन, बस। अगला देखो, प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर बनाना है, प्रोपेनॉल का तो ये रहा, प्रोपेनॉन का तो ये रहा, बना दीजिए प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, प्रोप 3, 1 2 3, हो गया, ठीक। एन सिंगल बॉन्ड और ओन मतलब कीटोन, तो कहीं ना कहीं कीटोन होगा, कीटोन कब होता है, जब बीच में इस तरह का रहे, बस लगा दीजिए, हो गया। अगला क्या है, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल बनाओ,
क्या है, 3 है तो 3, एन तो सिंगल बॉन्ड, ऑल तो OH, ऑल किस में होता है, OH में होता है, यानी कि कहीं ना कहीं तो OH होगा ही, लास्ट में जोड़ दो, पहले जोड़ दो, कहीं जोड़ दो, यहां पे सब में H, जहां पे कुछ नहीं वहां पे H हो गया। सो सिंपल ना, कर सकते हैं। अगला करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या है, लास्ट है डिफाइन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है, द ग्रुप गिव्स केमिकल प्रॉपर्टी टू ए कंपाउंड आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स। एग्जांपल्स ये रहे, कोई भी लिख देना। अगला कह रहा है आगे, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड्स। ये जो कार्बन कंपाउंड्स दो हैं, इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो देखिए यहां पर CO, तो मतलब CO जिसमें होता है कौन सा होता है, कीटोन, तो ये कौन सा हमारा, कीटोन। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा इसका, CO बॉन्ड या CO, ठीक। इसमें कौन सा है, COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या होता है, COOH होता है, पहचान लिया। अब उन्होंने नाम नहीं पूछा, लेकिन हमें आता है, हम सीख चुके हैं तो जरूर करेंगे। तो नाम लिखिए इनका, 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है तो एन, और कीटोन है, कीटोन में ओन जोड़ देते हैं तो ओन, ठीक। इसका देखिए 3 कार्बन है तो प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ओइक एसिड जोड़ देते हैं, जोड़ दीजिए, क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। इसके साथ हमारा ये भी टॉपिक खत्म होता है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।